हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द आई। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि आई के ये पार्ट्स आपको दे रखे हैं, इनके फंक्शंस क्या है ये बताइए। फर्स्ट पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? द कॉर्निया इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ एन आई थ्रू विच द लाइट एंटर्स। कॉर्निया जो है वो आई का फ्रंट पोर्शन है, सबसे सामने का भाग है जहां से लाइट रे एंटर करती है आई के अंदर। ठीक है, तो आई के अंदर जब लाइट रे एंटर करेगी तो सबसे पहला जो भाग आएगा वो यही आएगा, विच इज कॉर्निया। और साथ ही देखिए, क्योंकि सबसे बाहरी पार्ट है तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो यहां पर प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? ये इसका फंक्शन है कि प्रोटेक्ट करे आई को। फिर सेकेंड है आइरिस। द आइरिस रेगुलेट्स द क्वांटिटी ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। आइरिस क्या करता है? आइरिस ये रहा, ठीक है। अगर आइरिस को हम देखें तो ये कुछ ऐसा होता है। ये मान लो कि हमारी आई है, तो आई के यहाँ पर इस तरह से कलर देता है, ठीक है। ये बड़ा और छोटा हो सकता है, यानी ऐसे। अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा ऐसे, अगर ये बैंड्स आगे की ओर खिंच जाएं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो अगर बहुत ज़्यादा उजाला है, जैसे कि ये कंडीशन है, अगर लाइट ज़्यादा है, अगर हम लाइट में जा रहे हैं, मोर है, और लाइट जहाँ पर कम है, ठीक है, अगर यहाँ कम है तो यहाँ पर ये जो बैंड्स है वो पीछे खिंच जाएंगे। आइरिस जो है कलर दे रहा है वो पीछे खिंच जाएगा, तो ये जो प्यूपिल है ये बड़ा हो जाएगा और लाइट रे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एंटर करेगी। अंधेरे में ऐसा होगा जब जहाँ की कम रोशनी है, ठीक। जहाँ ज़्यादा रोशनी है वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आगे की ओर खिंच करके इस प्यूपिल को छोटा कर देगा ताकि कम से कम लाइट एंटर करे। क्योंकि लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है, एनर्जी है। तो अगर ये ज़्यादा एंटर कर जाएगी तो ये डैमेज कर सकती है अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनको। तो इसीलिए इसको एक लिमिट में अंदर जाना चाहिए। तो जब हम जैसे धूप में जा रहे हों तो धूप में जाते हैं तो ये क्या करता है, आइरिस आगे की ओर आगे आ जाता है, ये भी आगे आ जाता है। ये जो गड्ढा होता है प्यूपिल, ये छोटा सा रह जाता है। तो कम से कम रे ऑफ लाइट एंटर करती है, और क्योंकि कम से कम रे ऑफ लाइट में भी वो दिखाने में मदद कर देगा क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम अंधेरे में आते हैं तो लाइट वैसे ही कम है, तो ये पीछे की ओर खिंच जाता है, ये पीछे की ओर खिंच जाता है। ये जो प्यूपिल है ये बड़ा हो जाता है, ये ऐसे। और जब ये बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रे ऑफ लाइट को अंदर भेजा जाता है, क्योंकि वैसे ही अंधेरे में कम, मतलब जहाँ पर की कम रोशनी है वहाँ लाइट बहुत कम है, तो इसीलिए इसे ज़्यादा बड़ा कर देते हैं कि जहाँ से भी लाइट रे हो सके वो अंदर पहुँच जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। अब प्यूपिल क्या है कि ये है एक छोटा सा गड्ढा जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इसी के अंदर ये रास्ता है, यहीं से लाइट रे एंटर करती है। तो ये जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइट रे एंटर करेगी, और जितना छोटा हो जाएगा उतना ही कम लाइट रे एंटर करेगी। इट विल डिपेंड ऑन दिस आइरिस, ठीक है। तो इसी से होकर मतलब ये एक रास्ता है, जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइट रे एंटर कर जाएगी, ठीक। फिर नेक्स्ट है सिलेरी मसल्स। दीज मसल्स एड इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द आई लेंस। ये जो सिलेरी मसल्स होती है, यहाँ पर ये है सिलेरी मसल्स, ये इस लेंस पे दबाव डालती है। जब ये दब जाता है लेंस, यानी कि दोनों तरफ से जब ये दबाव डालती है तो लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है। और थिकनेस बढ़ने के कारण ये पास की चीज़ों को ज़्यादा क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर देती है, जिससे पास की चीज़ों को दिखाने में मदद मिलती है, ठीक है। और जब ये दूर होती है तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, तब ये जो लेंस है वो पतला हो जाता है। जैसे कि मान लो कि पास से है तो लेंस का मोटा होना जरूरी है ऐसे, ताकि रे ऑफ लाइट ऐसे जाए और ज़्यादा कन्वर्ज होकर के रेटिना पर बन जाए। अगर दूर से आ रही है रे ऑफ लाइट, जैसे पैरेलल आ रही है, तो जब रे ऑफ लाइट आएगी तो पतला होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये थिक है और यहाँ पर ये थिन है। तो जब दूर से जाएगी, ये नियर है, ये एन, और ये फार, जब दूर से आ रही है तो इसे क्या है, रेटिना पर बनाने के लिए, यानी कि फोकस करने के लिए ज़्यादा कन्वर्ज नहीं करना है, बहुत कम कन्वर्ज करना है, इसीलिए इसे पतला होना ज़रूरी है। तो अब लेंस को मोटा और पतला करने का काम सिलेरी मसल्स करती है। जब ये दबाव डालती है तो लेंस मोटा हो जाता है, जब ये दबाव को कम कर दे, रिलैक्स हो जाता है, तो ये जो लेंस है वो पतला हो जाता है।
ठीक है, ये भी याद रखना कि जब हम पास की चीज़ देखते हैं तो लेंस मोटा होता है, जब हम दूर की चीज़ देखते हैं तो लेंस जो है वो पतला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आई लेंस। द आई लेंस एड्स इन द कॉन्सेंट्रेटिंग लाइट ऑन द रेटिना। तो रेटिना के ऊपर जो फोकस करवाना है, जैसे मैंने यहाँ भी समझाया कि जब रे ऑफ लाइट ऐसे आती है तो ये पतला है, तो इसे कन्वर्ज करके ये जो रेटिना है इसके ऊपर फोकस करवाना होता है। अगर ये पास से आ रही है तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा होकर के कन्वर्ज इतना करना है कि रेटिना के ऊपर बन जाए इमेज। तो इसका फंक्शन यही है कि ये जब मोटा हो तो फोकस होकर के रेटिना पर इमेज बन जाए, पतला हो तब भी मेन काम है कि इसे एडजस्ट करना है इस तरह से कि रेटिना के ऊपर क्या हो जाए, फोकस हो, फोकस पॉइंट रेटिना के ऊपर बने ताकि इमेज शार्प बन सके। फिर नेक्स्ट है रेटिना। It has cells known as rods and cones that respond to the strength of the light and the color of the things. It has two types of cells, rods and cone cell. यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रेटिना क्या है, रेटिना एक तरह का एक स्क्रीन है। ठीक है, रेटिना एक तरह की स्क्रीन है जिसके ऊपर लाइट रे जब पड़ती है उसी के ऊपर फोकस करवाना होता है। यहाँ पर ये रेटिना है, तो जब रे ऑफ लाइट जा रही है तो यहाँ पर इस पर फोकस करवाएंगे। जैसे ही लाइट रे इससे टच करेगी, यहाँ पर दो सेल्स होते हैं, जैसे ये है रेटिना, तो इसके ऊपर एक होता है रॉड और एक होता है कोन। तो रॉड जो है वो ब्राइटनेस यानी कि ये दिखाने में मदद करता है और ये ब्लैक एंड वाइट दिखाएगा, जबकि जो कोन्स होते हैं वो हमें कलर्स दिखाते हैं। ठीक है, तो कलर्स दिखाने का काम कोन करते हैं और ब्राइटनेस यानी रॉड्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमें अंधेरे मतलब कम रोशनी में भी ज़्यादा चीज़ें दिख जाएगी, और कोन्स जो है वो कलर्स दिखाएंगे। अगर किसी की आई में कोन नहीं है तो उसे कलर्स नहीं दिखाई देंगे। और जैसे जो कि नॉक्चुरनल एनिमल्स होते हैं, नाइट में एक्टिव होते हैं, उनमें रॉड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कम से कम लाइट को ये डिटेक्ट कर लेते हैं और आसानी से देख पाते हैं। तो ये एक तरह की स्क्रीन है। ठीक है, जो रेटिना है वो स्क्रीन है जिसके ऊपर रे ऑफ लाइट आकर के क्या होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए, और ये उसे एक चीज़ और करेगा, इलेक्ट्रिक पल्स में बदल देगा। यानी कि ये यहीं से ही इमेज बनेगी और ये जो इमेज है इसको एक इलेक्ट्रिक फॉर्म दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक पल्स, जो कि ये जाएगी ताकि ये ब्रेन तक पहुंच सके। तो यहाँ लाइट रे को एक इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर है ऑप्टिक नर्व। द ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट द इमेज जनरेटेड ऑन द रेटिना टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, ये जो इमेज बनी है रेटिना के ऊपर इसको ब्रेन तक भेजना है, तो उसके लिए एक रास्ता तो होना चाहिए। तो ऑप्टिक नर्व, जैसे कि ये है हमारे रेटिना, जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ रे ऑफ लाइट ऐसे पड़ी, इसके ऊपर टच हुई और अब ये इसने एक इमेज का एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट किया। वो इलेक्ट्रिक पल्स ऐसे होते हुए ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाएगा, ब्रेन की तरफ जाएगा। तो इसका काम, ये एक रास्ता है जो ब्रेन की तरफ जाएगा और ब्रेन तक पहुँचने पर वहाँ से इसे एनालाइज किया जाएगा कि ये किस चीज़ की इमेज है। तो इस तरह से आई के पार्ट्स के ये फंक्शन।